धुन भरी रात थी जब केशव की लाश आगरा शहर के एक वीरान प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर मिली। रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म सालों से छोड़ा हुआ था, खाली था। इसकी जंग लगे ट्रैक्स और खतरनाक पारदर्शियों ने बहुत सी घटनाएं देखी थी, मगर ये हत्या कुछ नया था। इसकी कहानी दहशत से भरी हुई थी। केशव की गर्दन पर एक लिपस्टिक का निशान था, जैसे खून का कोई लाल निशान। डिटेक्टिव अभय क्राइम सीन पर पहुंचा। उसकी तेज आंखें हर कोना स्कैन कर रही थी। प्लेटफॉर्म बहुत ही शांत था। सिर्फ एक्टिव प्लेटफॉर्म से आती ट्रेन की हल्की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। उसका फोन बजता है। ये के शर्मा था, उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर दोस्त। अभय, मैंने बॉडी के बारे में सुना। कोई लीड? के शर्मा ने पूछा। के की आवाज़ क्यूरोसिटी से भरी हुई थी। अभी तक तो नहीं, लेकिन कुछ है जो कहता है कि किलर फिर से वार करेगा। डिटेक्टिव अभय ने जवाब दिया। उसकी आंखें उस ट्रेल और फुटप्रिंट को देख रही थी जो प्लेटफॉर्म से दूर जा रही थी। अगली सुबह अभय अपने कल्चर्ड ऑफिस में बैठा केस फाइल रिव्यू कर रहा था, जहां एक खटखटाहट ने उसका ध्यान तोड़ा। ये के शर्मा था, एक जवान खूबसूरत लड़की के साथ। डिटेक्टिव, मिलो अनामिका से। ये नई इंटर्न है पेपर पर और क्राइम स्टोरीज कवर करना चाहती है। के ने तारीफ करते हुए इंट्रोड्यूस किया। अनामिका खूबसूरत थी। उसके काले बाल उसके चेहरे को निखार रहे थे। तेज तलवार की तरह उसकी आंखें और चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो मासूमियत और तीखेपन दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण लग रहा था। अभय को एक अजीब सा एहसास हुआ जब उसने अनामिका को मुस्कुराते हुए देखा। आपसे मिलकर खुशी हुई डिटेक्टिव। मैंने हमेशा आपके काम की तारीफ की है और मैंने आपका काम करने का तरीका देखा। अनामिका ने बोला। उसकी आंखें अभय के साथ एक इंटेंसिटी से लॉक हुई थी। खुशी मेरी है अनामिका, लेकिन संभल के। क्राइम की दुनिया उतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है, अभय ने वार्न किया। लेकिन कुछ अनामिका की आंखों में था जो बता रहा था कि वो पहले से ही ये सब जानती थी। काली अंधेरी रात में स्ट्रीट लैंप के नीचे अभय इक्का से मिला, उसका सबसे ट्रस्टेड इन्फॉर्मर। इक्का छोटी हाइट का एक आदमी था जो सीक्रेट अनकवर करने में माहिर था, और वो डिटेक्टिव अभय का सबसे खास आदमी था। हुकुम का इक्का, इसी वजह से उसका नाम इक्का पड़ा। इक्का, मुझे लिपस्टिक किलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जो कुछ भी मिल सके मुझे सब बताओ। अभय ने इंस्ट्रक्शन दिए। इक्का ने नोटिस किया उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से चमक रही थी। मैं गहराई तक जाऊंगा बॉस, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जवाब तो देगा ही। जब इक्का काली अंधेरी रात में गुम हो गया, अभय को लगता था कि जवाब कहीं ना कहीं आसपास ही है। अनामिका अपने अपार्टमेंट विंडो से देख रही थी जब अभय और के बिल्डिंग से निकल रहे थे। उसने अपने आप को स्माइल दी, एक कोल्ड कैलकुलेटिंग स्माइल। वो सिर्फ अनामिका नहीं थी, असल में वो मेघा थी, और उसकी बेस्ट फ्रेंड अनामिका मर चुकी थी।
उसकी आइडेंटिटी मेघा ने एक खास ट्विस्टेड पर्पस के लिए चुराई थी। मेघा हमेशा से डेथ से फैसिनेट रही थी। बचपन से किस्से कहानियों का उसको शौक था। उसकी बेस्ट फ्रेंड अनामिका उसका सहारा थी। उसकी मौत के बाद वो अकेले रहने लग गई, या यूं कहो कि वो अकेले पड़ गई। एक ज़रूरी सेक्रीफाइस ताकि परफेक्ट कवर मिल सके। अब मेघा उर्फ अनामिका क्राइम रिपोर्टर के रूप में थी। वो इन्वेस्टिगेशन के करीब रह सकती थी, हमेशा डिटेक्टिव से एक कदम आगे। उसका दिमाग उसके अगले शिकार की तरफ बढ़ रहा था। उसने उसे पहले ही भांप लिया था। उसने अपने प्यार में गिराया। कुछ दिन बाद एक और बॉडी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर मिली। इस बार एक जवान लड़का रियल था। केशव की ही तरह उसकी गर्दन पर भी लिपस्टिक का निशान था। अभय और केके तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचे। अभय का फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रहा था। ये किलर हमें मॉक कर रहा है। उसने ये खून सिर्फ हमें चैलेंज करने के लिए किया है, डिटेक्टिव अभय ने कहा। कुछ देर बाद वहां अनामिका पहुंचती है। डिटेक्टिव, आपको कोई लीड्स मिली? इक्का ने डिटेक्टिव को एक लीड दी, विक्टिम्स का कनेक्शन। वो सब एक बार में जाया करते थे जहां अनामिका अक्सर अपनी शाम बिताया करती थी। अभय वहां जाने का डिसाइड करता है। जब वो अंदर गया उसने अनामिका को देखा। अनामिका बार में बैठी हुई थी, उसके हाथ में एक ड्रिंक था। जब अनामिका ने डिटेक्टिव अभय को देखा तो वो हैरान हो गई। अभय के मन में कश्मकश चलने लगी थी, जैसे मानो वो खुद की भावनाओं से ही लड़ रहा हो। उसे समझ आने लगा था कि अनामिका अब कुछ छुपा रही थी। डिटेक्टिव ने अनामिका के बीते कल में झांकने का फैसला किया। उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत के बारे में भी पता लगाया, जो अनामिका थी, जिसका नाम अनामिका था। केके की मदद से अभय ने सच्चाई को अनकवर किया। अनामिका वही नहीं थी जो वो दिखाती थी। उसका असली नाम मेघा था और असली अनामिका मर चुकी थी। अभय अनामिका से आमना सामना करने का फैसला करता है। वो सारे सवाल उसके मुंह से जानना चाहता था। डिटेक्टिव अभय ने अनामिका को डिनर के लिए इनवाइट किया। रात में अनामिका डिटेक्टिव के अपार्टमेंट आई और अनामिका काफ़ी खुश लग रही थी। वो अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लाई थी, जो कि एक ऑफरिंग गिफ्ट था फॉर अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव ने उससे बड़े प्यार से पूछा, डू यू लाइक द लाइटनिंग अनामिका? उसने हाँ करते हुए सडन रिप्लाई दिया और वो एकदम से चुप हो गई। वो दोनों टेबल पर बैठे वाइन पी रहे थे। अनामिका काफ़ी खुश लग रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। तभी डिटेक्टिव अभय ने उसकी टेबल के आगे कुछ कागज़ और दस्तावेज रख दिए। अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है और डिटेक्टिव ने यहाँ क्यों रखा है। तभी डिटेक्टिव अभय ने उससे पूछा, क्या तुम इन कागजों को पहचानते हो मेघा? ये सुनते ही अनामिका संग रह गई। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो डिटेक्टिव को एकटक देखे जा रही थी, क्योंकि डिटेक्टिव ने उसको उसके असली नाम से पुकारा था। तभी डिटेक्टिव ने कहा,
मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मेघा या अनामिका? मेघा की आंखें गुस्से, दर्द और राहत से भरी लग रही थी। ओह, तो आपको सब पता चल गया। आपको लगता है आप सब कुछ जानते हो डिटेक्टिव, लेकिन आप देर कर चुके हो। मेरा काम अभी खत्म हो चुका है। अनामिका ने दर्द भरी आवाज में ये बोला। अभय मानो अंदर से टूट गया था, जैसे उसके अंदर एक ठंडी सी हवा की लहर दौड़ गई हो। तुम्हें इसकी लत लग चुकी है अनामिका, ऐसा डिटेक्टिव अभय ने कहा, और इस बात को हाँ करते हुए अनामिका ने कबूल किया। अनामिका की आंखें खतरनाक लग रही थीं, उनमें कोई शर्म नहीं थी, ना कोई पछतावा था। फिर अनामिका ने अपनी बीती हुई कल की कहानी सुनाना शुरू की। आपको पूरी कहानी नहीं पता डिटेक्टिव। अनामिका मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने रेप किया था। वो टूट चुकी थी और वो दर्द के साथ जी नहीं पाई, तो मैंने भी उसकी आइडेंटिटी ली ताकि उन दरिंदों को उनका सबक सिखा सकूं, उनके करीब जाके सजा दे सकूं। ये सब रिवेंज से शुरू हुआ, लेकिन फिर मजा आने लगा। उन्हें तकलीफ में देखना, उनकी आंखों से जिंदगी को निकलता देखना, ये सब कुछ अलग ही था। उन्हें दर्द में देखना, उन्हें दर्द में जिंदगी के लिए तड़पना देखना मेरे लिए सुकून का पल था। बिल्कुल। और अब डिटेक्टिव, मैं आपको प्यार करती हूँ, मगर अफसोस आप मेरे दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते थे कभी भी। इससे पहले कि अभय कुछ रिएक्ट कर पाता, मेघा ने उसे गले लगा लिया और प्यार से किस किया। उसकी लिपस्टिक उसके होठों पर लग गई। अभय ने उसे धक्का दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। फिर अनामिका ने टेबल पे रखे वाइन के ग्लास में से एक सिप ली और हल्की आवाज में डिटेक्टिव को अलविदा कहते हुए वो रात के अंधेरों में गायब हो गई। कुछ ही समय में अभय को महसूस होने लगा कि उसके शरीर में एक अजीब कंपन फैल रही है। उसने बढ़ती सांसों के साथ रियलाइज किया कि लिपस्टिक पॉइजन थी, जो कि उसके होठों पर लगी हुई थी। तभी के शर्मा उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है और अभय को आधी बेहोशी हालत में देखता है। वो घबरा के अभय के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, अभय क्या हुआ? अनामिका, उसने मुझे पॉइजन दिया। अभय ने मुश्किल से ये बात कही और वो बेहोश हो गया। जब अभय हॉस्पिटल में था और उसे होश आया, तब डॉक्टर ने बताया कि वो एक अलग किस्म का केमिक था, जिससे आदमी को कुछ घंटों या हफ्तों के लिए पैरालाइज तो किया जा सकता है, पर उसकी मौत नहीं हो सकती। तब डिटेक्टिव को रियलाइज हुआ कि क्योंकि अनामिका डिटेक्टिव से काफी फैसिनेट थी, इसलिए उसने उन्हें कभी मारना ही नहीं चाहा था। अनामिका अब अपनी असली आइडेंटिटी में, यानी कि मेघा बनके सिंगापुर के लिए फ्लाइट अबॉर्ड कर रही थी। उसने एयरपोर्ट के शीशे से बाहर देखा। उसके चेहरे पर एक भरी मुस्कान थी, जो शीशे से बाहर खड़े एक शख्स को देख रही थी। वो रिपोर्टर के शर्मा था। रिपोर्टर के शर्मा खड़े थे और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल दे रहे थे। के शर्मा ने मेघा को जाते हुए देखा। उसी ने आखिरकार उसके भागने की योजना बनाई थी।
उधर डिटेक्टिव अभय ठीक हो गया था, लेकिन यह अनामिका का केस अधूरा रह गया। डिटेक्टिव के जीवन का ये केस एक काले धब्बे की तरह था। रिपोर्टर के शर्मा अभी भी उसका दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। कुछ समय के बाद के दिल्ली चला गया, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही और डिटेक्टिव को कभी पता नहीं चला कि उनकी सच्चाई क्या थी।